हेलो 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 हेलो, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आइए चला जी शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा। और आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 36। पीरियोडिक टेबल के 36 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। जल्दी से आ जाइए और जुड़ जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा को। आजा मोरे राजा, जल्दी से बता दो पहले क्वेश्चन का आंसर। एकदम धाई धाई आप लोग आंसर कीजिए, आपके हाथ चलेंगे, हम पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ा देंगे। जल्दी से आप लोग हाथ चले। दूसरे आवर्त से संबंधित मजबूत श्रृंखलन गुण वाले, जब ये चला दूसरा आवर्त कह दिया तो या तो ये होगा, ये जो है गौर फरमाइएगा चला जी, यही क्वेश्चन पूछा है इस बार, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ दिया है। ये मजबूत श्रृंखलन गुण वाले, इसमें है आवर्त दूगो, इसमें आवर्त है दूगो, इसमें आवर्त है तीन गो, इसमें भी आवर्त है तीन गो, इसमें भी आवर्त है चला दूगो। अब गौर फरमाइएगा, तो कहता मजबूत श्रृंखलन गुण। मजबूत श्रृंखलन गुण जब ये कह दिया तो कार्बन हो गया, कार्बन हो गया तो कार्बन 6-12 होता है, कार्बन 6-12 होता है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया चला 2-4, आवर्त हो गया चला 2, कक्षा की संख्या 1-2, तो कक्षा की संख्या भी हो जाएगा 2, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा चला 4। इसकी संयोजकता किसी के साथ हो रहेगा तो 4 होगा, संयोजकता भी हो जाएगा चला 4, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 4, संयोजकता भी 4। सबसे बड़ा श्रृंखला यही बनाता है, सबसे बड़ा चला श्रृंखला यही बनाता है। कार्बन 6-12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 4, आवर्त हो गया 2, कक्षा की संख्या हो गई 2, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, संयोजकता भी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चला डी फॉर डॉग। कैसे भी इज्जत बचाइए गुरुजी, एकदम चला इज्जतें बचाना है, सबको एकदम इज्जत बचा लेना है चला, एकदम बेइज्जत रहने होने देंगे, ठीक है। और बहुत जल्द चला हम एक न्यूमेरिकल का पोर्शन जो लाइट का है उसका हम एक डिटेल वीडियो अगर आप लोग कहिएगा तो हम डाल देंगे 15 क्वेश्चन का। उसको अगर आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख लीजिएगा तो हम पूरा थ्योरी के साथ वो डाल देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा था तो अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब जल्दी बता दीजिए सर, अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो वो क्लोरीन हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा चला आवर्त में और वर्ग का जो झोल है, आवर्त सारणी का क्वेश्चन पूछेगा अगर तो गौर फरमाइएगा, एक होता है आवर्त में, एक होता है आवर्त में, एक होता है वर्ग में। तो आवर्त में और वर्ग में अगर हम बात करें चला तो ये एक होता है विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। एक होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। एक होता है चला आयनन विभव, आयनन विभव, आयनन विभव। तो इस सब आवर्त में बढ़ता, आवर्त में बढ़ता, आवर्त में बढ़ता। आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए बढ़ता, और वर्ग का स्पेलिंग छोटा है इसलिए घटता, घटता, घटता। वर्ग का स्पेलिंग छोटा है इसलिए घटता, आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए बढ़ता, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है इसलिए घटता। और अगर परमाणु त्रिज्या की बात करिएगा, परमाणु त्रिज्या, आयतन, परमाणु त्रिज्या जो कि पूछा है इस बार, परमाणु त्रिज्या, आयतन या आकार। एकदम शांति से चला पढ़ोगे तो हम पढ़ा देंगे बढ़िया से, क्योंकि चला पढ़ाने के लिए टाइम चाहिए। परमाणु त्रिज्या, आकार और आयतन, इचला घटता है और यहां आएगा तो बढ़ता है, यहां आएगा तो क्या होता है बढ़ता है। गौर फरमाइएगा, विद्युत ऋणात्मकता आवर्त में बढ़ता है, आवर्त में और वर्ग में। वर्ग का स्पेलिंग छोटा है इसलिए घटता, आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए बढ़ता। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, इस सब परमाणु त्रिज्या, आयतन और आकारी, घटता ई बढ़ता। लेकिन चला इसके क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछे गए हैं। फोड़ के आ गया, एक लगता है सर जी पेपर को फोड़ कर आ गए हैं, आपकी कृपा से। मेरा 3rd शिफ्ट में था अभी अभी, अरे बाप रे बाप। चला जी आप अपना नंबर भेजिए, आप अपना नंबर भेजिए। अंकित पेपर में क्या क्या था आप लाइव बता दीजिए बच्चों को। आंसर चला जी आप अपना नंबर भेजिएगा तो फिर बच्चा लोग कॉल करेगा। आप एक बार नंबर भेजिए, हम रुकिए अभी मत भेजिएगा, स्टाफ आ रहा है तो एक बार भेजिएगा, तुरंत स्क्रीनशॉट लेके फिर आप डिलीट कर दीजिएगा। आंसर बताइए चला निम्नलिखित, इसका क्वेश्चन चला गड़बड़ करके पूछा। अभी चला अगर नहीं बनता ना बच्चों से तो अभी तक हमको गाली दे दिया रहता कि मास्टर से कुछ नहीं बना। अब चला बताइए, सबसे अधिक हो जाएगा क्लोरीन।
ई चला क्वेश्चन पूछता है सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में होता है, सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, अभिक्रियाशील होता है क्योंकि ये मुक्त अवस्था में होता है। और सल्फर तो होगा नहीं, फास्फोरस चला अस्थाई भी होता है, स्थाई भी होता है। हो गया। आज मौर्य जी का पेपर था, कौन है मौर्य जी पता नहीं। चलिए आते हैं इधर सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। चला जी, हम लोग अपना फर्ज निभाते हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी, अब जो हो जाए। बताओ जल्दी से आंसर, ये सब छोड़ो। क्वेश्चन चला पढ़े, सब पढ़ा है, सबका फंसेगा, सब मास्टर पढ़ाए हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा था तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सकता। मेंडलीव की आवर्त सारणी में चला हाइड्रोजन एक निश्चित स्थान नहीं पा सकता है, इसीलिए इसको चला हम लोग आवारा तत्व के नाम से जानते हैं, आवारा तत्व के नाम से जानते हैं। सल्फर की अगर हम बात करें चला मलहम में यूज करते हैं। चला जितना हम अभी पढ़ाएंगे सब हमारे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम में जो हो। सल्फर मलहम में प्रयोग करते हैं, महिला अपना बाल सीधा करने के लिए, महिला बाल सीधा करने के लिए, बाल सीधा करने के लिए इसका प्रयोग करती है, महिला बाल सीधा करने के लिए। ऑक्सीजन चला ईंधन नहीं है, ऑक्सीजन जो है ये ईंधन नहीं है, एकमात्र ऐसा गैस है। नाइट्रोजन चला सबसे कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए इसका उपयोग चला जी हम लोग फुटबॉल में भी करते हैं और बल्ब में भी प्रयोग करते हैं, कम अभिक्रियाशील है। और नाइट्रोजन का उपयोग हम लोग चला बल्ब में भरने के लिए भी करते हैं, नाइट्रोजन का उपयोग हम लोग बल्ब में भरने के लिए भी करते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से लिख लीजिए। चला जी, सल्फर का उपयोग मलहम में करते हैं, हाइड्रोजन आवारा तत्व है, सल्फर महिलाएं बाल सीधा करने में, ऑक्सीजन ईंधन नहीं है, नाइट्रोजन कम अभिक्रियाशील है और नाइट्रोजन का उपयोग बल्ब में भी करते हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन में, ऑक्टेव का न्यूलैंड सिद्धांत। यहां से चला क्वेश्चन नहीं पूछे, ऐसा हो नहीं सकता। ऑक्टेव का न्यूलैंड सिद्धांत को बढ़िया से देख लीजिए। ये न्यूलैंड का जो ऑक्टेव सिद्धांत है ये कहता है चला कि सारे गामा पद पहले तत्व का गुण 8वें से मिलेगा, दूसरे तत्व का 9वें से और तीसरे का 10वें से, 7 जोड़ना है। दूसरा नियम जो है इसका, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम का नियम है वो कैल्शियम तक मान्य है। सारणी जो है, सारणी शुरू होता है चला, ये क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया, शुरू होता है हाइड्रोजन से और अंत होता है थोरियम से। और चला ये ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट और निकेल को, कोबाल्ट और निकेल को आयरन से दूर रखा गया है, आयरन से दूर रखा गया, कोबाल्ट और निकेल को आयरन से दूर रखा गया है। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या चला 56 थी, इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। एक और बात था, कोबाल्ट और निकेल को हेलोजन के साथ रख दिया गया, को हेलोजन के साथ रख दिया गया, हेलोजन के साथ रख दिया गया, हेलोजन के साथ रख दिया गया। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जल्दी बता दो चला। कहते हैं न्यूलैंड 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 ने एक पहले तत्व का गुण 8वें से, दूसरे का 9वें से, तीसरे का 10वें से। ये नियम कैल्शियम तक मान्य है। सारणी शुरू होता है हाइड्रोजन से, अंत होता है थोरियम पर। कोबाल्ट और निकेल को आयरन से दूर रखा गया है, 56 तत्व हैं। कोबाल्ट और निकेल को हेलोजन के साथ रख दिया गया है। अब चला, जो बच्चा था वो अपना नंबर भेजो, मोबाइल नंबर लिखो, एक मोबाइल नंबर आएगा उसको कॉपी करके अब फिर वो मैसेज डिलीट कर देना, न तो अन्य बच्चा भी उसको परेशान करेगा। अभी आएगा वो मोबाइल नंबर, कमेंट को चालू करो ना, एरो पे क्लिक करो। जो बच्चा चला अभी लिख रहा था, अगर वो क्लास में है तो मोबाइल नंबर दो। आ जाइए चला जी, न्यूलैंड में इतना क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछ दिया है शुरू और अंत का, ये पूछ सकता है। तत्वों की संख्या 56 है, ये पूछ सकता है चला। कोबाल्ट और निकेल को आयरन से दूर रखा गया, ये पूछ सकता है। आंसर अब जल्दी बताइए, ऑक्टेव का न्यूलैंड सिद्धांत डैश तक लागू होता है, किस तक लागू होता है चला, कैल्शियम तक लागू होता है। सारणी का अंत होता है थोरियम पर, शुरू होता है हाइड्रोजन पर। जल्दी लिख लीजिए। हेलो
चला जी, हम लाइट का सारा न्यूमेरिकल एक वीडियो में डाल रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर दिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। सारा न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में डाल दिए हैं, आप लोग कहिएगा तो आप लोगों की सेवा में भी उपलब्ध करवा देंगे। परमाणु क्रमांक 57, चला हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है। 57 और 89 ये डी ब्लॉक में है, और एफ ब्लॉक में जो आता है चला वो आता है 90 से 158 से 71 और 90 से 103, 90 से 103, तो 57 कोहरान चला, 57 हो जाएगा डी ब्लॉक का। एकदम बढ़िया से मार लेना। उसका मैसेज डिलीट कर दो, जो मोबाइल नंबर भेजा, हम बात कर लेंगे। मैसेज उसका डिलीट कर दो, मोबाइल नंबर रखना, हम बात कर लेंगे। अब बताइए चला जी क्या होगा, आंसर बताओ जल्दी से। डी ब्लॉक हो जाएगा, और 58 से अगर कहेगा न चला लेंथेनाइड सीरीज, डी एफ ब्लॉक दो भाग में है, एगो लेंथेनाइड है, एगो लेंथेनाइड है चला, एगो एक्टिनाइड है, एगो लेंथेनाइड है, एगो एक्टिनाइड है। तो लेंथेनाइड सीरीज जो होगा चला वो कहां से कहां तक होगा, लेंथेनाइड सीरीज हो जाएगा 58 से लेकर 58 से 71 तक, आई एक्टिनाइड सीरीज हो जाएगा 90 से 103 तक। आंसर अगला ई ध्यान रखिएगा चला, लेंथेनाइड को हम लोग दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं, इसको हम लोग दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा चला, पूछता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ, व्हाट इज द आंसर। चला जी पढ़ना पड़ेगा, जल्दी से आंसर बताइए। तत्व डैश का परमाणु सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा चला। अभी तुरंत हम बताए हैं कि इधर से इधर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, सॉरी परमाणु का आकार घटता है, इधर से इधर जाने पर घटता और इधर से इधर जाने पर बढ़ता। तो चला ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इस कॉर्नर में जो होगा वो सबसे बड़ा होगा और इस कॉर्नर में जो होगा वो सबसे छोटा होगा। ये इस कॉर्नर में जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, इस कॉर्नर में जो होगा वो सबसे छोटा होगा। अब बता दीजिए जल्दी से आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। डैश तत्व परमाणु सबसे बड़ा, यहां पर देख लीजिए सबसे बड़ा यहां होगा और सबसे छोटा यहां होगा। अब जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। मोबाइल नंबर रखो ना, हम कॉल कर लेंगे। आंसर बताओ, आंसर बताओ चला। फ्रांसियम और हीलियम, फ्रांसियम एंड हीलियम। अगला क्वेश्चन, इस पर चला सवाल खूब पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आराम से बनाइएगा। क्वेश्चन का जो टाइम है वो देना पड़ेगा, नहीं तो चला नहीं बनेगा। बाहर आके खाली तब कहिएगा बड़ा कॉन्सेप्चुअल था, टाइम दीजिएगा तो कॉन्सेप्चुअल बनेगा। बता, जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तो क्वेश्चन देखने से बड़ा जरूर है लेकिन है बहुत छोटा। अब देख के तुम कह देगा बाप रे बड़ी लंबी क्वेश्चन पूछा, पढ़ो तो छोटा क्वेश्चन। कहते हैं दो तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। संगीत के नोट्स के इस नियम को, जब ये कह दिया पहले का आठवें के बराबर होता है, ये न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल है। आंसर अब बड़ा लंबी क्वेश्चन है, बड़का क्वेश्चन हो गया। डोबेरिनर ने चला त्रिक नियम दिया था, क्वेश्चन पे हिम्मत करके बैठोगे चला पढ़ोगे तब तो। मेंडलीफ ने चला परमाणु भार के आधार पर सजाया, यह क्वेश्चन पूछ दिया है। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले का था, मोस्ले ने चला परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। मोस्ले के अलावा जितना था सब परमाणु भार के आधार पर सजाया, तीनों परमाणु भार के आधार पर सजाया, ये तीनों चला परमाणु भार के आधार पर सजाया, तीनों परमाणु भार के आधार पर सजाया। आंसर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, अभी तुरंत हम बताए थे, बता सीरियम 58 57 तक हम बोले थे एफ ब्लॉक में है, सॉरी डी ब्लॉक में है। 57 तक जो है चला वो डी ब्लॉक में है, 57 तक डी ब्लॉक में था। 58 है चला तो ये एफ ब्लॉक में हो जाएगा, ये ध्यान रखना ना, गड़बड़ मत कर देना। अगला
डैश परमाणु का आयतन सबसे कम होता है, तो ये ध्यान से बनाना पड़ेगा। चला ये क्वेश्चन पूछा और सब उल्टा पुल्टा करके आ गया। हीलियम का H1 He2 होता है, सल्फर का 16 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, फास्फोरस का 15 होता है। अब चला ये क्वेश्चन उल्टा पुल्टा किया, एक ही आवर्त का एक ही वर्ग का देगा तब ना तू सीधा रूल लगा देगा, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। आयतन इधर से इधर जाने पर आकार त्रिज्या और आयतन चला कम होता और इधर से इधर आने पर बढ़ता। हमको कह रहा है आयतन सबसे कम, तो ऑब्वियस सी बात है चला 14 अगर यहां होगा तो 15 यहां होगा तो 16 यहां होगा, तो आयतन सबसे कम आयतन 16 के होगा क्योंकि सबसे इधर है, इधर से इधर जाने पर घटता है। तो सबसे कम आयतन किसका होगा, 16 का कि 17 का? जल्दी बता आंसर क्या होगा। क्या मार रहा है रे, 16 का। उससे भी इधर चला हीलियम है, उससे भी इधर देखो तुम अक्रिय गैस दे दिया हीलियम, उससे भी इधर चला यहां पर हीलियम दे दिया, इधर से इधर जाने पर घट रहा है। तुम बढ़िया देखो 14 15 16, इधर जाने पर हीलियम है तो हीलियम का सबसे ये हो जाएगा, क्योंकि चला आप बढ़िया देखो, अन्य देखोगे ना बढ़िया से नहीं बनेगा क्वेश्चन, नहीं बनेगा तो फिर कोकिया आएगा कि नहीं बनेगा। देखो यहां तो तुमको पता होना चाहिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन है। अब यहां चला सल्फर का है 16, ई है 18, 18 है तो यहां क्लोरीन 17 होगा, तब यहां सल्फर 16 रहा होगा। सल्फर 16 है चला, सल्फर 16 है, सल्फर 16 रहा होगा, फास्फोरस 15 रहा होगा और सिलिकॉन 14 रहा होगा। तो इधर से इधर जाने पर कम होता है, तो सबसे कम जो होगा इधर से इधर जाने पर बढ़ता है। ध्यान देना चला, इधर से इधर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर चला बढ़ता, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो बढ़ता है चला तो ई भी इधर से जाने पर कम होगा, इधर बढ़ेगा मतलब सबसे कम यही ना होगा। क्या मारा है तुम लोग, डी नंबर मारा, हीलियम इज द राइट आंसर। सर जी प्रणाम, क्या लिखा है वो लड़का? हमारा एग्जाम 8 को है, पटना सर जी, गाजीपुर से हैं। आ जाइए चला जी, जल्दी से आ जाइए। अगला इस बार चला सबका चूंकि व्यवस्था है, चूंकि लोकल में ही सबका सेंटर दिया है, इसलिए बहुत ज्यादा रुकने का बच्चों को व्यवस्था में दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो चला जी तो वेलकम है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है? तो चला 2 इलेक्ट्रॉन देखिए है हीलियम, आंसर मार दो। क्रिप्टन, आर्गन, आर्गन को चला बल ट्यूबलाइट में भरते हैं, ट्यूबलाइट में भरते हैं। इस बार चला बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल नहीं है, बच्चे 2 4 आते रहते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं आते क्योंकि सबका चला नजदीकी है। कोई ना कोई नियॉन जो है चला इंडिकेटर में भरते हैं और गुलाबी रंग देता है, नियॉन जो है चला इंडिकेटर में भरते हैं गुलाबी रंग देता है। हीलियम की अगर बात करोगे तो गुब्बारा में भरते हैं, गर्म गैस के गुब्बारे में प्रोपेन भरते हैं, गुब्बारा में भरते हैं, वायुयान के टायर में भी भरते हैं, वायुयान के टायर, वायुयान का चला टायर, जल्दी जल्दी लिखते जाओ चला, वायुयान के टायर में। और चला अगर कहेगा गर्म गैस का गुब्बारा, अगर कहेगा गर्म गैस का गुब्बारा, गर्म गैस का गुब्बारा, गर्म गैस का गुब्बारा, गर्म गैस का गुब्बारा, तो गर्म गैस के गुब्बारे में प्रोपेन भरा होता है। ये सब पिछले बार एक उल्टा क्वेश्चन ही पूछ दिया था, इसको भी आप नोट कर लीजिए। भी लगा लिया है, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। अरे छोटा एकदम मत पढ़ो तुम, अब जाओ थोड़ा दिन घूम फिर लो। लेकिन चला तुम जान लो ग्रुप डी के भरोसे जीवन नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। मेरा नाम अभिषेक यादव, सहायक लोको पायलट झांसी डिवीजन से कार्यरत हूं। आपकी क्लास बस आपको देखने के लिए देख रहा हूं, अच्छा लगता है आपको देखना और आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है। आए रे चोट्टा, झांसी डिवीजन से हैं और देखिए कितना अच्छा बात लिख रहे हैं। जी सर, सैल्यूट है आपके प्यार को, कोशिश करेंगे आपका प्यार बरकरार रहे। हमारे चलवा सब के बियाह हो जल्दी से, चलवा सब भी जल्दी जल्दी पढ़ के नौकरी ले ले। आंसर बता दो चला। हम लोग चला कंटेंट पढ़ाते हैं, हमारा जो आता है, बाकी चला ऊपर वाले से दुआ करते हैं जो हम पढ़ाएं वही आ जाए।
तो चलवा सब कहेगा हाँ बढ़िया पढ़ाया, बाकी तो चला पर इच्छा है, दूसरों की इच्छा है, लेकिन हम लोग अच्छा कंटेंट पढ़ के जाएं, ये हमारी ड्यूटी है चला जी, और वो हम लोग करेंगे। कितने लोग चला तैयार हैं? अगर हम एक वीडियो डाल दें आपको न्यूमेरिकल स्पेशल, अगर आप चाहते हैं 15 क्वेश्चन का लाइट का न्यूमेरिकल स्पेशल, जितना भी चला बुक्स वगैरह में अवेलेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट बुक्स या अन्य बुक्स में, उसका कलेक्शन करके हम बना दिए हैं। कितने लोग चाहते हैं? एक टाइप करें, जो लोग नहीं चाहते हैं 2 टाइप करें। अगर आप 15 क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का सीरीज चाहते हैं कृपया 1 टाइप करें। अगला क्वेश्चन कहता फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जाने पर विद्युत, अभी तुरंत न बोले थे चला, आवर्त में जो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर वर्ग का स्पेलिंग छोटा होता है, घटता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है, तो जल्दी से बता दीजिए चला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये चला इसका जो क्वथनांक होता है ना, ठोस अवस्था में चूंकि ये होता है, इसका क्वथनांक अधिक होता है। क्वेश्चन पूछा है क्वथनांक जो होता है वो अधिक होता है, क्वथनांक अधिक होता है। अब बता, तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता, ऊपर से नीचे आने पर घटता है, वर्ग न है, वर्ग का स्पेलिंग छोटा होता है, चला तो घटता है। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। सी फॉर कैट इज द आंसर, सी फॉर कैट इज द आंसर। वेरी गुड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहते हैं ली ना करो रब से फरियाद, किससे संबंधित है? सबको पता है चला, ई है क्षारीय धातु, ई है क्षारीय धातु। सेकंड ए जो है चला, सेकंड ए, ई है बेटा मैंगो का शरबत राम को दो, यह है क्षारीय मृदा धातु, मृदा धातु। लेंथेनाइड जो है चला, अभी तुरंत बताए थे, लेंथेनाइड जो है दुर्लभ मृदा धातु है, लेंथेनाइड जो है चला दुर्लभ मृदा धातु है, दुर्लभ मृदा धातु है। लेंथेनाइड जो है ये दुर्लभ मृदा धातु है, ये ध्यान रखना। ली ना करो रब से फरियाद क्षारीय धातु है, सेकेंड ए जो है ये क्षारीय मृदा धातु है, लेंथेनाइड जो है चला ये दुर्लभ मृदा धातु है। अब जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। ली ना करो रब से फरियाद, जल्दी बता आंसर क्या होगा। क्षारीय मृदा धातु इज द राइट आंसर। ओए होए होए, क्षारीय मृदा धातु नहीं, क्षारीय धातु। शून्य वर्ग तो हो जाएगा 8th या 8th ए या 18वां, हेलोजन हो जाएगा 7th ए या 17वां। क्षारीय मृदा धातु हो जाएगा सेकेंड ए, दुर्लभ मृदा धातु हो जाएगा लेंथेनाइड सीरीज। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, चला क्वेश्चन कहता आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटा आकार, तो तीसरा आवर्त में तो पहले देख लो कि कौन तीसरा आवर्त में है, तब बतियाना की बात है। तीसरा आवर्त में चला सोडियम है 11 है चला, तो ये हो जाएगा 2 8 1, तीसरा आवर्त में है। आर्गन है 18, तो ये हो जाएगा 2 8 8, ये भी तीसरा आवर्त में है। क्लोरीन है 17 है चला, तो ये हो जाएगा 2 8 7। सिलिकॉन है 14, सिलिकॉन 14 तो 2 8 4, सब तीसरे के हैं। लेकिन आप बढ़िया से देखिए, एगो सोडियम है 11, ये है चला 17, ये है चला 14, ये है 18। अब आपको पता है सबसे छोटे आकार वाला जो तत्व होगा इधर से इधर जाने पर कम होता है, और सबसे इधर जो है चला वो अक्रिय गैस है, सबसे इधर अक्रिय गैस है। तब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बताओ व्हाट इज द आंसर, जल्दी बताइए। देखो एगो लड़का लिखता है, जो भी एग्जाम का रिव्यू लेता है झा सर के चला से लेकर देखो, सुनने को मिलेगा पेपर इज वेरी इजी। चला ये सब बात नहीं बोलो, कहीं एक आध को सिटिंग में नहीं लड़ेगा तो गरिए वो करेगा हमारे। एगो लड़का की लिखा है देखो, बड़ा बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आ रहा है। बन कर आए जो हमारी जिंदगी में ऐसे, गुरु एस के झा सर को प्रणाम करता हूं की लिखा है रे, जमीन से आसमान तक पहुंचाने का रखने शिक्षक के दिल में सलाम करता हूं। कुछ लिखा है, बड़ा बढ़िया शायरी लिखा है, वेरी गुड, मेरा तारीफ कीजिए। आइए आंसर जल्दी से बता दीजिए। चला जी आंसर आर्गन हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन चला जी पूछ रहा है तो चटमल सब गलत मत करके आना तो लाते लात मारेंगे। 6वें आवर्त में कितने तत्व हैं?
हम चला बहुत बढ़िया से थोड़ा बताए हैं। आवर्त 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 पहला, जल्दी जल्दी मार दो चला। तत्व की संख्या, आवर्त पहला में 2, दूसरा में 2, तीसरा में 8, चौथा में भी 8, पांचवा में 18, छठा में 2, 8 8, यहां चला गड़बड़ हो गया। 2 8 8 18 18 32 और सातवां में हो जाएगा चला 32 प्लस अधूरा, यानी 32 के साथ अधूरा। आप जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर। छठे आवर्त में कहेगा तो 32 मारिएगा और सातवां में कहेगा तो 32 के साथ अधूरा मारिएगा। 32 ने मारिएगा, 32 के साथ अधूरा मारिएगा जब सातवां में कहेगा। ध्यान से मारिएगा चला जी, गड़बड़ हो जाएगा। 2 8 8 18 18 32, 32 के साथ अधूरा। इस सबको मैजिक नंबर भी कहते हैं। दिस ऑल आर चला मैजिक नंबर। अगला क्वेश्चन, पता चला आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, जल्दी बता। फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन, जल्दी बता। व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी बताइए चला जी। फ्लोरीन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन क्लोरीन हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा चला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन में ये दोनों ठोस अवस्था में होते हैं, ये चला द्रव अवस्था में होते हैं और ये गैस अवस्था में होते हैं। आइए हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ठोस अवस्था में होता है, इसलिए इसका गलनांक अधिक होता है। गलनांक जो होता है चला ये अधिक होता है, जल्दी गलेगा नहीं, अधिक होता है। ठोस का गलनांक कैसे भी अधिक होता है, द्रव का उससे कम होता है, गैस का सबसे कम होता है। अगर गैस का कहेगा तो सबसे कम हो जाएगा। कभी कभी क्या करता है चला, निम्न में से किसका गलनांक कम है या ज्यादा है, ब्रोमीन या पारा दे देता है, बाद बाकी सब धातु देता है। तो ब्रोमीन और पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए उसका गलनांक कम होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, गलनांक जो है ठोस का सबसे ज्यादा होता है, द्रव का उससे कम होता है और गैस का चला सबसे कम होता है। एक क्वेश्चन चला जी अगर आपको हम देते हैं, क्वेश्चन आप बनाइएगा, गलनांक, गलनांक सबसे कम, गलनांक चला, गलनांक 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 सबसे कम, गलनांक सबसे, तो सबका गलनांक चला याद नहीं कर पाइएगा। गलनांक सबसे कम, एक ऑप्शन दे देगा जिंक, दूसरा ऑप्शन दे देगा आयरन और तीसरा ऑप्शन दे देगा पारा और चौथा ऑप्शन दे देगा मान लो एल्युमिनियम। बताइए तो क्या मारिएगा, पारा मारिएगा। क्यों मारिएगा पारा चला जी, जल्दी बताइए। बताइए आंसर। गलनांक सबसे कम अगर कह देगा चला तो किसका मारिएगा, पारा का मार दीजिएगा। गलनांक सबसे कम कहिएगा तो पारा का मार दीजिएगा। सबसे कम गलनांक अगर कहिएगा चला तो किसका मारिएगा, पारा का, क्योंकि वो द्रव अवस्था में आता है। ब्रोमीन भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताओ, कहता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है। तो चला बता, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, पहले हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन चला क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु है, चला क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु के वर्ग का है, क्षारीय धातु के वर्ग का है, क्षारीय धातु के वर्ग का है, क्षारीय धातु के वर्ग का है। इसका मतलब क्षारीय धातु के जैसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि एक वर्ग का सबका समान होता है, एक वर्ग का चला सबका समान होता है। चला एएलपी का बैच कल हम अनाउंस कर रहे हैं, ट्रेड का भी, एएलपी टेक्नीशियन सबका कल सब बैच अनाउंस हो रहा है। फाउंडेशन बैच, जितना भी प्रकार का रीजनिंग का फाउंडेशन करना चाहते हैं, साइंस का फाउंडेशन एएलपी के लिए करना चाहते हैं, रेलवे के एग्जाम के लिए करना चाहते हैं, एसएससी के एग्जाम के लिए करना चाहते हैं, तो कल हमारा फाउंडेशन बैच हम लॉन्च करेंगे कल सुबह में, और वो बैच हो जाएगा चला आपको मंडे से। अगला जल्दी बता चला, अगला के आंसर क्या होगा। न्यूलैंड की तालिका में हेलोजन के साथ रखा गया, अभी तुरंत हम लिखते लिखते लिख दिए थे कोबाल्ट और निकेल को। न्यूलैंड की तालिका में हेलोजन के साथ रखा गया चला कोबाल्ट और निकेल को। अगला क्वेश्चन, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण संकलन अभिक्रिया है, संकलन अभिक्रिया कहिए या चला संयोजन अभिक्रिया कहिए, संकलन अभिक्रिया कहिए या संयोजन अभिक्रिया कहिए, दोनों बतवाई सेम। अब मिश्रण अभिक्रिया होता नहीं, विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया दोनों सेम है। ये दो प्रकार का होता है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन।
बता निम्नलिखित में से, क्वेश्चन कहता है चला, निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही है? बाएं से दाएं जाने पर देखो तो परमाणु संख्या में वृद्धि चला, कैल्शियम 20 हो गया, क्लोरीन 17 हो गया, सोडियम 11 हो गया, नियोन 12 हो गया, नियोन 10 हो गया, नियोन चला 10 हो गया, हीलियम हो गया 2, हाइड्रोजन 1 हो गया, Be4 हो गया, B5 हो गया, ये आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, परमाणु संख्या का सबसे ज्यादा किसका आरोही क्रम में सजाए, अवरोही क्रम में सजाए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है चला, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? बता जल्दी से। नाइट्रोजन का उपयोग, इसीलिए चला इसका उपयोग जो है हम लोग करते हैं कुरकुरे वगैरह, कुरकुरे या चिप्स के पैकेट में। और क्लोरीन का उपयोग चला ब्लीचिंग एजेंट के रूप में करते हैं। इस ब्लीचिंग पाउडर का अनाधून क्वेश्चन पूछा है, ब्लीचिंग पाउडर चला, क्वेश्चन क्या पूछेगा अगर कोई माई बाप नहीं, हम लोग हर तरीके से तैयार रहेंगे तभी होगा। CaOCl इंटू Cl ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, इससे क्लोरीन गैस निकलता है। इसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी पढ़ते हैं चला, इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी पढ़ते हैं। हाइड्रोजन सबसे अधिक ऊष्मीय मान इसी का होता है, सबसे अधिक ऊष्मीय मान, सबसे अधिक ऊष्मीय मान, सबसे अधिक ऊष्मीय मान चला इसी का होता है 150 किलो जूल पर ग्राम। ऊष्मीय मान कहते हैं चला 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर जो ऊष्मा मिलती है उसे हम ऊष्मीय मान कहते हैं। आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, चला बता ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? अणु जब ये कह दिया चला मतलब हो गया यौगिक, यौगिक कह दिया चला मतलब हो गया O2, और O2 कह दिया चला मतलब 2 इज द राइट आंसर। अब बिहार इलेक्ट्रिसिटी का भी चला, कल बैच आ रहा है, बिहार इलेक्ट्रिसिटी भी आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रीशियन भी मिलेगा, फिटर भी मिलेगा, साइंस स्पेशल भी मिलेगा, मैथ स्पेशल भी मिलेगा, रीजनिंग स्पेशल भी मिलेगा, एंटी रेलवे SSC स्पेशल भी मिलेगा, नॉन टेक स्पेशल भी मिलेगा, टेक स्पेशल भी मिलेगा। फास्फोरस को पानी में रखा जाएगा तो क्या होगा? चला जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। एक दिया है खराब से होने से बचने के लिए, आग पकड़ने से बचने के लिए। ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन आप बनाइएगा क्या? स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए, बच्चों की पहुंच से दूर रखने के लिए। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? ALP का भी चला, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताइए चला, आग पकड़ने से बचने के लिए, खराब होने से बच, सड़ता थोड़े है, फास्फोरस वायु से अभिक्रिया करके चला आग पकड़ लेता है। फास्फोरस चला 2 प्रकार का होता है, एक होता है श्वेत फास्फोरस, इसी को हम लोग पीला फास्फोरस कहते हैं, और एक होता है चला लाल फास्फोरस, एक होता है चला लाल फास्फोरस, एक होता है लाल फास्फोरस, एक होता है चला श्वेत या पीला फास्फोरस, एक होता है लाल फास्फोरस। अगर हम श्वेत या पीला फास्फोरस की बात करें चला तो ये हड्डी में पाया जाता है, और ये जो है चला माचिस या बारूद में पाया जाता है, माचिस या बारूद में पाया जाता है। इसकी गंध लहसुन के जैसा होता है, लहसुन जैसी गंध होती है, और ये चला गंधहीन होता है, ये जो होता है गंधहीन होता है। और इसमें अगर हम बात करें चला ये 40 डिग्री सी पर स्वतः जलता है, पर स्वतः जलता है, स्वतः जलता, ई चला स्वतः नहीं जलता, स्वतः नहीं जलता। ये 40 डिग्री सी पर ये श्वेत या पीला फास्फोरस स्वतः जलता है, जो हड्डी में होता है, लहसुन के जैसी गंध होती है। माचिस या बारूद में होता है, गंधहीन होता है, स्वतः नहीं जलता है। जल्दी से लिखो। ये कौन लिखता है? देख रहा है ना विनोद, धुआं धुआं हो रहा है, धुआं धुआं कर रहे हैं। चटमल पढ़ाई पे ध्यान दो। श्वेत या पीला फास्फोरस हड्डी में, लहसुन में 40 डिग्री सी पर स्वतः जलता है, माचिस की तीली में होता है। इसका आंसर ये भी सही है चला, ये भी सही है, लेकिन इसका आंसर होगा आग पकड़ने से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन, धातुओं में कौन सी चमकदार होती है? जल्दी बता आंसर क्या होगा। अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है? व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बोल। चला हम लोग जो नमक खाते हैं वो सबसे ज्यादा चमकदार होता है। फ्लोरीन चमकदार नहीं होता है। आयोडीन इचला लेमिनेरिया घास से प्राप्त होता है।
लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है, लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है। वही अगर सोडियम क्लोराइड कह देगा समुद्र से, समुद्री जल से प्राप्त होता है, समुद्री जल से प्राप्त होता है। चला इसी होता है चला समुद्री जल में प्रत्येक 1000 ग्राम में, प्रत्येक 1000 ग्राम में 35 ग्राम चला सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, नमक पाया जाता है। फ्लोरीन चला आपको पता है प्रबल ऑक्सीकारक है, क्वेश्चन पूछता है प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है कौन? फ्लोरीन। क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट है, नियॉन गुलाबी रंग देता है, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। प्रबल ऑक्सीकारक, ये आपको नया टाइप का मामला मिलेगा। प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चला कहता है कौन कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? जल्दी बता आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? चला हीरा जो है कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है, ये मुक्त रूप है। हीरा में केवल कार्बन पाया जाता है, बाद बाकी में केवल कार्बन नहीं होता है, तो उसके साथ कोई ना कोई जुड़ा होता है। जल्दी बता अगला क्वेश्चन क्या होगा। ग्रेफीन, ग्रेफीन के बारे में चला एकदम पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा था। अब चला कब क्या करेगा कोई ठीक नहीं है। जियोडेसिक संरचना होती है, जियोडेसिक संरचना होती है, ग्लोब के जैसी संरचना होती है, ग्लोब या फुटबॉल के जैसी संरचना होती है, ग्लोब या फुटबॉल के जैसी संरचना होती है। अब जल्दी बता दो क्या हो जाएगा आंसर। ग्रेफीन कार्बन का एक अपर रूप है, कार्बन का एक अपर रूप है, कार्बन का एक अपर रूप है, कार्बन का एक अपर रूप है। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए चला जी क्या हो जाएगा। एक लोकप्रिय ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, अरे जल्दी बताओ। परमाणविक जानवर है, संक्रमित घाव है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। कार्बन का मजबूत बंधन, कार्बन का मजबूत बंधन, कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का कारण क्या है? उसका छोटा आकार, जितना छोटा होगा उतना मजबूत होगा, बड़ा होगा चला कमजोर बंधन बनाएगा। यह क्वेश्चन पूछा है, इस बार तो नहीं लेकिन पिछले बार पूछा था, कमजोर बंधन बनाएगा। कल चला अभी तक का जितना शिफ्ट का क्वेश्चन है A to Z हम सारा एक जगह करके डिस्कशन करवाने वाले हैं, एक जगह। उसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा जो अलग अलग सोर्सेस से उपलब्ध हुए हैं, एक जगह। मतलब लगभग 12-13 सिटिंग का जितना क्वेश्चन है सबको हम एक जगह कलेक्ट करवा के डिस्कशन करवाने वाले। अगला क्वेश्चन बताओ। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा कि बाप रे बाप वो है लैंग्वेज में है, लेकिन पढ़िए ना क्वेश्चन का आंसर तो उसी में छुपा हुआ है। 27 वॉशिंग सोडा, जल्दी से बता दो चला। कठोर जल को नरम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। पेयजल का कीटाणुनाशन के लिए हम लोग क्लोरीन और यूवी लाइट, यूवी प्लस का उपयोग करते हैं। आज भी ओजोन परत से क्वेश्चन है, पकाने के लिए नहीं होगा, एक गैर जहरीले घटक के रूप में घरेलू देखभाल पूर्वक ही तो नहीं होगा। कठोर जल को नरम बनाने के लिए। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। जल की कठोरता से अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन आएगा। जल की कठोरता से क्वेश्चन आएगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण वो कठोरता होता है। क्लोराइड एंड सल्फेट के कारण जो कठोरता होता है चला, इसको हम कहते हैं अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता एक होता है चला कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, बाइकार्बोनेट के कारण, बाइकार्बोनेट के कारण ये होता है चला अस्थाई कठोरता। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण अस्थाई कठोरता, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण अस्थाई कठोरता, जिसको दूर किया जाता है वॉशिंग सोडा से, जिसको दूर किया जाता है चला वॉशिंग सोडा से। जल्दी बताइए चला जी। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है कठोर जल को नरम बनाने के लिए। कठोरता 2 प्रकार की, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण अस्थाई कठोरता, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण अस्थाई कठोरता। हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बता दीजिए जल्दी से आंसर।
कहता है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, जल्दी बताओ, व्हाट इज आंसर। कास्टिक सोडा पूछ दिया है, क्वेश्चन चला, जो लोग एग्जाम दिए होंगे तो उनको पता होगा कास्टिक सोडा का क्वेश्चन। कल हम वैसे सारा क्वेश्चन चला डिस्कशन करवाने वाले हैं। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए, कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द राइट आंसर। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में चला, फोटोग्राफी में ध्यान रखिएगा सिल्वर क्लोराइड भी होता है, सिल्वर ब्रोमाइड भी होता है। अब दोनों में से कोई एक चुनना होगा तो ये पहला आंसर होगा। तो सोडियम क्लोराइड तो चला आज पूछ दिया। हम कितना बार बताए थे प्रबल अम्ल, 2 क्वेश्चन पूछा है इससे। आप प्रबल क्षार मिला के देख लेना कि लोग एनालिसिस करवाए हैं और ये क्वेश्चन करवाए हैं। प्रबल अम्ल जो होता है वो HCl होता है, ये क्वेश्चन एकदम चला पूछता है। HCl प्लस NaOH, दिस विल गिव NaCl प्लस H2O, यानी चला प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलके जो नमक बनाता है, लवण और जल बनाता है। ये क्वेश्चन चला आज पूछा है, बहुत बार का पढ़ाया हुआ है। आंसर बता दीजिए चला। सोडियम कार्बोनेट जो है चला Na2CO3 है, Na2CO3, इसके साथ जल की मात्रा पूछता है, इंटू 10 H2O होता है, 10 अणु जल होता है। Na2CO3 इंटू 10 H2O, Na2CO3 इंटू 10 H2O। अगला क्वेश्चन जानू हमारे, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। बेकिंग सोडा, पोटेशियम परमैंगनेट को KMnO4 चला, इसको लाल दवा कहते हैं, इसको लाल दवा कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को चला लाल दवा के नाम से जानते हैं। अभी चला हमको मेरे भांजे के ऑपरेशन के लिए जाना है और हम जा नहीं पा रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है, सब लोग पूरा परिवार वहीं है और हम चला यहाँ क्लास ले रहे हैं। जाएंगे अभी तुरंत जाएंगे। बस आप लोग चला थोड़ा सा दुआ कर दीजिएगा कि मेरा चचेरा भांजा है, उसका ऑपरेशन है। मेरा छोटा वाला भांजा नहीं है, चचेरा भांजा है, उसका ऑपरेशन है। 7 से 8 में ऑपरेशन था। कल भी क्लास नहीं ले पाए थे हम, तो सोचे आज नहीं लेंगे तो बच्चा कहेगा कि सर देखिए हमको छोड़ दिया अकेले, ऑपरेशन तो डॉक्टर साहब करेंगे, दुआ हम लोग कर लेंगे। चला सब लोग एक बार चला जी जल्दी से एक बार दुआ कर दीजिए, एक टाइप करके, कि मेरे भांजे का ऑपरेशन, गले का ऑपरेशन है, सक्सेस हो जाए। अभी 10 मिनट में हम चला वहीं पहुंचने वाले। सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। चला सोडियम कार्बोनेट तो अभी बोले 10 अणु होता है जल का। सोडियम क्लोराइड अभी बोले प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से विक्रिया करेगा, लवण और जल बनाएगा। अगला क्वेश्चन बता जल्दी से, CaOCl इंटू Cl, अभी तुरंत बता रहे थे। चला ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, एकदम चला याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता। 100 बार बोले हैं चला, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है कैल्शियम। ये एकदम ही पूछ दिया चला, कैल्शियम और H2SO4। कल हम सारा पूछा हुआ क्वेश्चन करवाने वाले हैं। सबसे तीव्र अभिक्रिया करता है, सबसे तीव्र अभिक्रिया करता है, सबसे तीव्र अभिक्रिया करता है। प्रकृति में मुक्त रूप से तत्व कभी नहीं पाया जाता है कैल्शियम। ये चला मुक्त रूप में कैसे पाया जाएगा, तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। आंसर बताओ। ये चला पूछ दिया है, तीव्रतम अभिक्रिया कौन करेगा, कैल्शियम और H2SO4, कैल्शियम और H2SO4। कल हम चला पूरा अभी तक के जितना शिफ्ट है सबका एक बार एनालाइजेशन आपको करवा देते हैं हम फ्रेश। गैस को पानी में घोलने पर यह जिप्सम देता है, जिप्सम के प्लास्टर ऑफ पेरिस को। यो क्वेश्चन पूछ दिया है चला प्लास्टर ऑफ पेरिस को। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपको पता है, CaSO4 POP है तो O आधा आधा बांटता है, इसलिए हाफ H2O हो जाएगा। आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आंसर कैल्शियम फॉस्फेट ने मार देना चला, कैल्शियम फॉस्फेट दांत में, दांत की कठोरता इसी के कारण होता है। इनामेल में, इनामेल जो सबसे अधिक कठोर होता है इसी के कारण होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अभी तुरंत बताए हैं। आंसर बता। द नेक्स्ट वन इज कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होगा। चला कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र अलग अलग दिया हुआ है, ये हो जाएगा
एगो एल्युमिनियम नाइट्राइड का पूछता है चला, एल्युमिनियम पिछले बार पूछा था, इस बार क्या पूछेगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला अगर हम कहें ALN होता है, ALN होता है। लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मूला अगर हम कहें, लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मूला अगर हम कहें चला तो ये Li3n होता है, Li3n होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी कैल्शियम कार्बोनेट भखरा चूना जो होता है CaCO3, इसको हम लोग भखरा चूना कहते हैं, भखरा चूना। CaCO3 की अगर हम बात करें तो ये भखरा चूना कहते हैं इसको, जो बनाया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड से। स्लैग लाइम क्विक लाइम एक बार जरूर देख लीजिएगा चला। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसको हम लोग अनबुझा चूना कहते हैं, अनबुझा 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 चूना कहते हैं। इसी को हम क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं, क्विक लाइम। ये पूछता है चला, बहुत बार पूछा है। CaOH2 इसको चला जी हम बुझा चूना कहते हैं, बुझा चूना कहते हैं, बुझा चूना कहते हैं। अब बुझा चूना को हम लोग चला स्लैग लाइम के नाम से जानते हैं, स्लैग्ड लाइम, स्लैग लाइम के नाम से जानते हैं। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए इसको, जल्दी से लिख लीजिए चला जी। हाँ एकदम चला, इसको एक बार देख लेना है जरूर। कैल्शियम कार्बोनेट भखरा चूना है, ये चला बनता किससे, कैल्शियम ऑक्साइड से। CaO अनबुझा चूना है, क्विक लाइम है, CaOH2 बुझा चूना है, स्लैग लाइम है। एकदम चला, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा रहेगा तभी आप साइंस बना पाइएगा, कॉन्सेप्ट गड़बड़ है साइंस नहीं बनेगा। एल्युमिनियम नाइट्राइड ALN, लिथियम नाइट्राइड Li3n। आंसर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भूपरपट्टी पर सर्वाधिक, हम चला बार बार बोलते हैं भूपरपट्टी पर एकदम तब तो याद रखो, भूपरपट्टी पर होता है चला OSIALFE, OSIALFE। और मनुष्य में अगर कहेगा, मनुष्य में अगर कहेगा तो कहेंगे OCHNCA, 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 OCHNCA। अब चला बता, भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन है। अगर धातु कहेगा चला, ये ध्यान रखना है, ई हो है अधातु, ई है चला उपधातु, ई है चला धातु, आई सब को मिला के है तत्व। चला बिना कॉन्सेप्ट के एकदम नहीं बनेगा, कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग नहीं है तो नहीं बनेगा। यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर धातु पूछता न चला पाई जाने वाली कौन सी है, तो कुछ ने पूछ रहा है सीधा ऑक्सीजन मारेंगे, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब सिलिकॉन मारेंगे, तो देखो सिलिकॉनो नहीं है तो एल्युमिनियम मार देंगे आंसर। अगर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम आंसर होगा, सबसे अधिक पाया जाने वाला उपधातु सिलिकॉन होगा, अधातु ऑक्सीजन होगा, तब तो पूछ देगा तब भी ऑक्सीजन होगा आंसर। 25 को वाराणसी में थर्ड शिफ्ट, वेरी गुड, गुड लक। सर पड़ोसन परेशान कर रही है, पड़ोसन परेशान कर रही है, पड़ोसन चला रात में सूतेगी कहां, जब तुम्हारे घर में बजेंगे ढोल नगाड़े तब न चला मजा आएगा। पता चला जल्दी से, Ag+ और यहां Cl- होगा, संयुक्त रूप से बनाएगा सिल्वर क्लोराइड, आंसर सिल्वर क्लोराइड बना देगा संयुक्त रूप से। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा चला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। रिएक्शन पे रुक जाइए तो क्वेश्चन बन जाएगा। अभी तक जितना रिएक्शन, कल हम सारा क्वेश्चन अभी तक के शिफ्ट का जितना क्वेश्चन है सब डिस्कशन करवाने वाले, और आपके लिए आज न्यूमेरिकल का हम एक वीडियो डालने वाले हैं। और जो बच्चे चला A to Z टाइप का फाउंडेशन हमारा लॉन्च हो रहा है कल, A to Z टाइप का फाउंडेशन हमारा लॉन्च हो रहा है चला जी कल। और कल हम आपको ALP का फुल फाउंडेशन, टेक प्लस नॉन टेक, टेक अलग नॉन टेक अलग, साइंस का फाउंडेशन अलग, रीजनिंग का फाउंडेशन अलग, मैथ का फाउंडेशन अलग, रेलवे SSC का फाउंडेशन अलग, A to Z फाउंडेशन हमारा कल लॉन्च हो रहा है। नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होगा, 6 से 7 घंटा डेली क्लास चलेगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं चला, सारा अभी तक का जितना शिफ्ट का क्वेश्चन हुआ है A to Z को डिस्कस करने वाले।